हे गाइस, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल में मतलब 1-2 दिन में मैं एक डेटा सेंटर का स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ सर। मतलब कहने का मतलब है कि फ्राइडे तक तो मेरा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। फ्राइडे या सैटरडे को मैं तो पक्का डाल दूँगा सर, सैटरडे को। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ही वो नोटिफिकेशन आपके पास जा पाएगा। डेटा सेंटर का एक बहुत छोटा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक। बाद में मत बोलिएगा सर आपने बोला नहीं, बताया नहीं। हम पहले से आपको बता रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो वो चला जाएगा आपके पास। सही है। और इस वीडियो में सर मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ सर, जो पता नहीं अगला नेक्स्ट नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला या तो फिर सर नेक्स्ट वॉरेन बफेट बनने की कोशिश कर रहे हैं सर। और ये करोड़ों के मालिक हैं सर, करोड़ों के मालिक हैं। सोचो। लेकिन सर कौन से स्टॉक इन्होंने खरीदे हैं, अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो आप बोलोगे कि भाई इनको पैसे डुबाने का आदत है। अगर मैं, माफ़ कीजिएगा, एक बैड वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बैड वर्ड, आपको वो स्टॉक्स के बारे में दिखाऊंगा तो पक्का लोग बोलेंगे कि भाई ये इंसान तो पागल है। ऐसे स्टॉक्स में कौन इन्वेस्ट करता है? या तो फिर सर ये इंसान पागल है, या तो फिर सर ये इंसान सुपर इंटेलिजेंट है। यही बोल सकते हैं ना सर। क्यों? क्योंकि भाई इसने जिस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है हम कभी सोच तक नहीं सकते सर। बोलते हैं ना कि भाई सोचने के लिए क्या है। हम सोच सकते हैं कि हम भाई करोड़पति हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं, हमारे पास सब कुछ है। सोचने में क्या है? लेकिन सर हम, मतलब क्या ही बोल सकते हैं सर, सोचना। लेकिन सर उस इंसान ने क्या खरीदा है वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं भाई ऐसे लोगों से दूर रखो। लेकिन सर वो करोड़पति है सर, नॉर्मल इंसान नहीं है। ऑलरेडी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है उनका, बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और काफ़ी अच्छा उन्होंने पैसा भी बनाया है। तो या तो वो इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है सर, पागलपंती बोलते हैं सर इसको, पागलपंती। या तो वो इंसान पागल है या तो सुपर इंटेलिजेंट है सर। उनका नाम है सर महेंद्र गिरधारी लाल। मैंने सर्च किया कि भाई कि कौन है सर वो कौन है महेंद्र गिरधारी लाल जी, वो कौन है। मैंने गूगल किया सर, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो इसलिए सर मैंने गूगल किया सर। आपको भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा सर, ये बहुत बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो कौन है ये? मैंने पता किया तो ये बोल रहा है कि ये एक इन्वेस्टर है एसोसिएटेड विद दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट का मतलब समझते हो ना सर? पूरे स्टॉक मार्केट को दर्शाता है ये, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दलाल स्ट्रीट का मतलब पूरा स्टॉक मार्केट सर। फोकसिंग ऑन यहाँ किसके ऊपर भाई? इंडियन स्टॉक मार्केट में ये फोकस करते हैं भाई, ठीक है। और इनका एक खुद का लगभग जो है ब्रोकिंग फर्म वगैरह भी है शायद। तो मतलब ये एक इन्वेस्टर हैं सर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, बड़े लोग हैं सर ये लोग। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है सर, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है? GTN टेक्सटाइल लिमिटेड सर। ये मात्र 11 रुपये का स्टॉक है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 रुपये के स्टॉक्स में भी निवेश करें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? राकेश झुनझुनवाला जी जैसे लोग जब 2-3 रुपये वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो ये भाई साहब स्टॉक 11 रुपीज़ का खरीद रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सर अब लोग बोलेंगे भाई तुमने फिर इनको पागलपन क्यों बोला? तो सर मैंने इस वजह से बोला कि पहले तो स्टॉक अगर आप देखेंगे तो सर 71% गिरा हुआ है, 71% गिरा हुआ है। लंबे समय से सर ये स्टॉक चला ही नहीं है सर। अगर आप देखना चाहते हैं 2006 की बात कर लेते हैं, 2006 से ये स्टॉक चला ही नहीं है। हर बार अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो लोग बोलेंगे भाई 2006 से नहीं चला तो क्या हुआ, आज चल जाएगा, है कि नहीं? बड़े लोग हैं। हालांकि इनका करोड़ों का पोर्टफोलियो है सर, ऑलमोस्ट 100-150 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा इनका, ठीक है। मुझे वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि इन्होंने इतनी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया। लेकिन सर कंपनी कितने करोड़ का है जब आप पता करोगे तो कंपनी का मार्केट कैप केवल 13 करोड़ का है भाई। मात्र 13 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब समझते हो? भाई पैर कांपने लगेंगे सर। मतलब बॉडी काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। अगर आपने किसी को बोल दिया ऐसे कंपनियों के बारे में तो सर वो तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे आपको। इतने तेज भागेंगे और इतने दूर चले जाएंगे कि सर आप उनको कांटेक्ट करोगे ना तो नेटवर्क भी नहीं जाएगा। मात्र 13 करोड़ की कंपनी है सर ये, मात्र 13 करोड़। मतलब इससे छोटा पेनी स्टॉक्स मतलब आज तक जीवन में ना किसी ने देखा होगा और ना देखने को मिलेगा सर। 13 करोड़ का कंपनी सर, मतलब इतनी छोटी कंपनी। मार्केट कैप के हिसाब से पता चलता है सर कंपनी कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है सर। कंपनी क्या काम करती है सर उसके बारे में क्या ही पता करना। तो ये कंपनी का नाम है, ठीक है। अब हम देखेंगे सर यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स में, पब्लिक में आप जाएंगे। पब्लिक में जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो इनका नाम आएगा सर, इनका नाम आएगा हाँ, महेंद्र गिरधारी लाल इनका नाम आएगा सर। ये देख सकते हो उनका नाम है। और उन्होंने अभी अभी खरीदा है सर 1.12% स्टेक। 1.12% मतलब सर कंपनी 13 करोड़ की है। मतलब कहने का मतलब 1 करोड़ के आजू बाजू के इन्होंने सर इसमें डाला होगा। देख लो,
ये इतने बड़े इंसान हैं, इन्होंने में से इसमें 1.12% हिस्सेदारी खरीदा। कब खरीदा? तो ये अभी सितंबर में खरीदा सर, अभी सितंबर में खरीदा। सोचिए, बहुत छोटी कंपनी है, क्या ही बोल सकते हैं सर। हालांकि जितनी की कंपनी नहीं उतना तो सर कंपनी के पास बोरिंग है, ठीक है। मैं कुछ जज नहीं करना चाहता। उसके बाद दूसरी कंपनी में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अशनूर टेक्सटाइल सर, जो 46 रुपीज़ का है, और ये भी छोटी कंपनी है। लंबे समय में देखोगे तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा, लगभग जो नॉर्मल है, लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब 2022 से सर। इस कंपनी के बारे में भी बहुत कम लोगों को जानकारी होगा, बहुत बहुत कम लोगों को जानकारी होगा सर। और ये कंपनी जानते हैं कितने का? तो ये कंपनी भी 74 करोड़ का है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कंपनी भी सर लगभग मात्र 74 करोड़ का है। तो ये भी बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है सर, बहुत ज़्यादा छोटा है। और इस कंपनी में भी सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इस कंपनी में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और मैं आपको दिखाता हूँ पब्लिक में, आप भी देख सकते हो, पब्लिक में आप कैलकुलेट कीजिए, यही दीजिए पब्लिक में, अगर आप जाइएगा तो यहाँ देख सकते हो सर, इस कंपनी में भी इनके पास हिस्सेदारी है 2.24%। पहले इनके पास 1% था, फिर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली सर, ठीक है। फिर इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया सर, BLB लिमिटेड सर, इस कंपनी का नाम है BLB लिमिटेड, मात्र 18 रुपये का है, 18 रुपये का है। और ये भी लंबे समय से नहीं चला है सर, ये भी लंबे समय से अगर आप देखोगे तो 50% आज भी गिरा हुआ है। और ये कंपनी भी मात्र लगभग जो है सर 95 करोड़ का है, मात्र 95 करोड़ का है। और ये भी अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है कि इसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। पब्लिक में जाके अगर आप चेक करोगे महेंद्र गिरधारी लाल, तो आपको इनका नाम आएगा आएगा आएगा, ये देख सकते हो महेंद्र गिरधारी लाल जी। अभी इस कंपनी में भी इन्होंने सर 1% खरीदा सर। तो 100 करोड़ की कंपनी है, 1%, तो इन्होंने इस कंपनी में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया सर। तो कहने का मतलब है कि इतनी छोटी छोटी कंपनियों में सर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम बोल नहीं सकते सर, बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। और इनको हल्के में मत लीजिएगा सर, 200 करोड़ के मालिक हैं भाई, ये 200 करोड़ के मालिक हैं। इनके पास 157 स्टॉक्स हैं, और लंबे समय में सर इनके सारे स्टॉक्स ने प्रॉफिट दिए हैं। देख लीजिए, ये आपको बताता है, ये चार्ट आपको बताता है कि 2015 से 2025 तक का देख सकते हो स्टॉक। इनका पोर्टफोलियो गिरता भी है, लेकिन फिर धीरे धीरे ऊपर ही गया है सर इनका पोर्टफोलियो। अगर आप देखोगे तो सर कहाँ से कहाँ गया सर इनका, देख रहे हो ना। तो बहुत नीचे था सर, 2015-16 में इनका पोर्टफोलियो बहुत नीचे था, और आज कहाँ से कहाँ चला गया सर। मतलब कुछ करोड़ के, 8-9 करोड़ के आजू बाजू स्टार्ट हुआ था, 8 से 9 करोड़ मान लीजिए इन्होंने पैसा स्टार्ट किया था, और आज इन्होंने सर लगभग 200 से 250 करोड़ के आंकड़े पे ये पहुँच चुके हैं सर। और इस टाइप के छोटे छोटे स्टॉक्स ये लोग खरीदते हैं सर। अगर आप देखिएगा तो इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि 6-6 महीने में 5-5 गुना हो चुके हैं, 5-5 6-6 साल में कई गुना हो चुके हैं। मतलब बहुत सारे स्टॉक डूब भी गए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा नुकसान भी दिया है सर। तो ये बड़े लोग हैं सर, इनको पता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है, एंट्री कब लेना है, एग्ज़िट कब लेना है, इनको सब पता होता है सर। बड़े लोग होते हैं ना, तो इनके पास रिसर्च का एक टीम होता है सर, पूरी तरीके से एक टीम होता है, रिसर्चर होते हैं सर इनके पास। ये सब बताते हैं कौन सी कंपनी में कब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सर, इस हिसाब से। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि सर इतने हाई रिस्क वाले स्टॉक हैं कि हमें सोचना भी नहीं है सर ऐसे स्टॉक्स के बारे में। अगर इनका अगर डूब भी गया सर 5-10 करोड़, अगर इनका डूब भी गया तो इनको क्या क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन हम जैसे आम लोगों का सर अगर डूब गया तो हमें नुकसान होगा सर, ठीक है। तो ये देखिए, इनका गेम खेलने का तरीका अलग है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला, लेकिन हमें नॉर्मल तरीके से चलना चाहिए। लेकिन हाँ, अब ये इनको नहीं बोल सकते कि ये इंसान को कुछ नहीं आता भाई। इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किए हैं जो कि सर इन्होंने काफ़ी बड़ा बड़ा पैसा भी बनाया है, बहुत बड़े बड़े मोटा पैसा भी इन्होंने बनाया है सर, बहुत मोटा पैसा भी इन्होंने बनाया है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी इन्होंने खरीद रखे हैं जो कि बहुत सुपर मल्टी वगैरह रिटर्न निकाल के दिया सर इनको। इन्होंने 2021 में, महेंद्र गिरधारी लाल 2021 में इन्होंने सर लगभग जो है टेरा सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट किया था। टेरा सॉफ्टवेयर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था सर। हाँ, देख लीजिए कंपनी का नाम, टेरा सॉफ्टवेयर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। कब? 2021 में। ये है सर 2021 की बात करते हैं यहाँ पर, 2021, ये देख लीजिए यहाँ पर। और आज स्टॉक देख लीजिए कहाँ से कहाँ चला गया सर, देख लीजिए टेरा सॉफ्टवेयर 2021। अब इस लेवल से इसका, इस पार्ट को हटा दीजिए, इस पार्ट को देखिए तो स्टॉक 62% गिरा हुआ है। हाँ, गिरा हुआ नहीं गिरा हुआ है सर, लगभग 40 रुपये के आजू बाजू मिल रहा है। और आज कंपनी 600-700 करोड़ का है ना सर, जब लगभग आज कंपनी 600-700 करोड़ का है ना सर, जब ये कंपनी, कहने का मतलब है 13-14 गुना हो चुका है तब, है कि नहीं? पहले तो ये सर कंपनी लगभग बहुत छोटा था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था सर, समझ रहे हैं ना।
तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं सर। इस कंपनी के बारे में देख के तो सर अब दिमाग ख़राब हो जाएगा। 2017 में यहाँ देख सकते हो उनका नाम बताया जा रहा है सर यहाँ पर, और इन्होंने किस कंपनी में 2017 में इन्वेस्ट किया था, कंपनी का नाम यहाँ पर देख लीजिए, मॉडर्न इंसुलेटर करके एक कंपनी था जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था सर, जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट यही वो कंपनी है। 2017 में तो नहीं दिखा रहा, लेकिन सर 2020 में दिखा रहा सर। 2020 के हिसाब से भी अगर लेके चलते हैं तो इस कंपनी ने 4000% तक का रिटर्न निकाल के दिया 2020, और इन्होंने खरीद रखा है 2017 में, मतलब स्टॉक और भी नीचे होगा सर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट यहाँ देखेंगे 2017 में तो और भी नीचे हो सकता है सर। 2020 से ही दिखा रहा, तो हो सकता है उन्होंने पहले से खरीद रखा हो सर। और इनका यहाँ पर नाम भी आएगा सर, पब्लिक में अगर आप जाएंगे तो इनका नाम भी आएगा, आप चाहो तो चेक कर लीजिए, महेंद्र गिरधारी लाल, जो इन्होंने अभी बेच दिया है, पहले इनके पास था सर। यहाँ देख सकते हो महेंद्र गिरधारी लाल सर, अभी इनके पास नहीं है लेकिन पहले ही इन्होंने खरीद रखा था। दिखाता हूँ मैं आपको, देख लीजिए, पहले ही इन्होंने खरीद रखा था सर। ठीक है, तो कब खरीद रखा था, 2017 में इन्होंने खरीद रखा था सर, देख लीजिए, है ना, 2017 में खरीद रखा है ना सर महेंद्र गिरधारी लाल। तो सोचिए ये कंपनी 4000-5000% तक का रिटर्न देने के बावजूद आज ये कंपनी केवल 700 करोड़ का है, बस 700 करोड़ का है। तो बस सोच लो सर किस माइंडसेट लेवल के लोग हैं ये लोग, सोच लीजिए, केवल सोच लीजिए किस माइंडसेट लेवल के लोग हैं सर ये लोग, कितना दिमाग लगा कर ये लोग स्टॉक खरीदते होंगे सर। पैसे यहाँ पर पैसा लगा नहीं लगा सर, पैसा बिल्कुल नहीं लगा, केवल दिमाग लगा सर। तो ये सुपर इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिनके पास टीम होता है, स्टडी मटेरियल होता है, एंट्री एग्जिट का पॉइंट होता है सर। तभी मैंने आपको बोला कि सर मैंने आपको दिखाया ना, 2 से 3 ऐसे ऐसे कंपनी इन्होंने खरीदे हैं, मैंने आपको दिखाया ना, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे कंपनी इन्होंने खरीद रखा है सर। तो ऐसे ऐसे कंपनी हम लोग कभी जीवन में सोचेंगे भी सर खरीदने के लिए नहीं, लेकिन ये लोग मरे हुए कंपनी में से भी सर ये लोग पैसा निकाल लेते हैं सर। सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं सर ये लोग, सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं, इसीलिए जीवन में कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए सर। यहाँ से क्या सीखने को मिला, कहीं से भी पैसा बना सकते हैं, रिसर्च तगड़ा होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और डेटा सेंटर का स्टॉक्स भी बताने जा रहा हूँ। अगर आपने मिस कर दिया तो इसी तरीके से आप भी पछताते रहोगे सर फिर।